समय किसे कहते हैं? आज के विकसित विज्ञान के ज़माने में भी इस प्रकार का प्रश्न बना हुआ है। यह भौतिक विज्ञान का अनोखा प्रश्न है। इसके उत्तर में आज इसकी परिभाषा दी जाएगी और समय क्या है इस विषय में पूरी व्याख्या की जाएगी। यह जानना भौतिक विज्ञान के छात्रों के साथ साथ जन सामान्य के लिए भी आवश्यक होगा। यद्यपि लोग समय को समझते हैं, परंतु उसकी परिभाषा को विधिवत रूप से कोई नहीं जानता। हम सभी जानते हैं कि समय 3 प्रकार का होता है। पिछला, जिसको भूतकाल कहा जाता है, जो चल रहा है उसको वर्तमान कहते हैं, और जो आएगा या होने वाला है उसे भविष्य कहते हैं। समय नापने के लिए हमने यंत्र बना लिए हैं जिनको घड़ी कहा जाता है। गणित के ज्यामिति शास्त्र में समय को चौथी विमा या फोर्थ डायमेंशन कहा जाता है। समय को विभिन्न भागों में विभाजित करके गणितीय रूप दिया गया है, जैसे सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, सप्ताह, माह, वर्ष, शताब्दी और सहस्त्राब्दी आदि। लोग प्रश्न करते हैं कि समय क्या है और इसे किसने बनाया। बहुत सारे धर्मशास्त्रों के ज्ञाता कथन करते हैं कि समय को ईश्वर ने बनाया। वह टाइम का क्रिएटर है। उसने जब दुनिया बनाई तब समय नहीं था, परंतु बाद में ईश्वर ने समय को अलग से बनाया। कुछ मान्यताएं हैं कि समय कभी रुकता नहीं है, वह सदैव चलता रहता है। समय एक विशिष्ट संसार है जो एक दिशा से दूसरी दिशा में निरंतर दौड़ रहा है। सारा संसार समय की इस धारा में बहता चला जा रहा है। जीव जंतु भी समय से प्रभावित रहते हैं। जीव जंतु का अच्छा समय और बुरा समय आता जाता रहता है। अच्छे समय में जीव जंतु सुखी रहता है और बुरे समय में जीव जंतु दुखी रहता है। प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सभी समय के साथ चलती हैं। भौतिकी के वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा है कि अंतरिक्ष में समय की गति धीमी हो जाती है। उनका मानना था कि घड़ियां अंतरिक्ष में धीमी हो जाती हैं। इसका अर्थ है समय भी धीमा हो जाता है, अर्थात समय की गति भी परिवर्तित होती रहती है। वैज्ञानिकों का कथन है कि यदि आप कोई वस्तु को अपने स्थान पर गोल गोल घुमाते हैं तो वह आपको स्थिर दिखाई देगी, परंतु समय के लिए वह वस्तु एक स्क्रू की भांति होगी। जिस प्रकार स्क्रू वस्तु में धंसता चला जाता है, वैसे ही वस्तुएं समय में धंसती चली जाती हैं। समय किस वस्तु का बना हुआ है और किस दिशा में या किस दिशा से किस दिशा की ओर जा रहा है, यह अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। अभी तक यह एक कल्पना है। इसे मूर्त रूप देकर केवल मस्तिष्क में ही ग्राफ बनाकर समझा जा सकता है। उस ग्राफ को वास्तव में सिद्ध नहीं किया जा सका है। अब वही प्रश्न फिर, समय क्या है? वास्तव में समय कोई वस्तु नहीं होती। समय ब्रह्मांड का गुण है, जैसे वायु का गुण ध्वनि है। आप ध्वनि को वायु से अलग नहीं कर सकते। वायु है तभी ध्वनि है, यदि वायु नहीं है तो ध्वनि भी नहीं है। हम यह भी कह सकते हैं कि ध्वनि वायु नहीं है अपितु वायु का गुण है। दूसरा उदाहरण, जैसे दूध का गुण है सफेद दिखाई देना। सफेद रंग दूध नहीं अपितु दूध का गुण सफेद है। यहाँ रंग कोई वास्तविक वस्तु नहीं है अपितु वस्तु का गुण है। एक उदाहरण समझने के लिए और ले लेते हैं। जैसे कि जल का गुण है गीला करना। गीले शब्द का कोई रूप नहीं होता, वह जल का एक लक्षण है जिससे कि जल को पहचाना जा सके। एक सीधा उदाहरण और ले लेते हैं। मनुष्य में किसी के विषय में यह कहा जाए कि वह व्यक्ति बहुत ईमानदार है। ईमानदारी व्यक्ति का गुण हुआ, जबकि ईमानदारी कोई वस्तु नहीं होती। संसार की प्रत्येक वस्तु का, द्रव्य का अथवा पदार्थ का कोई ना कोई गुण अवश्य होता है जिससे उसकी पहचान होती है। गुण वस्तु से अलग नहीं हो सकता। जब तक वस्तु है तब तक वह गुण भी है। गुण की अलग से कोई मूर्ति नहीं हो सकती, कोई आयतन नहीं हो सकता और कोई द्रव्यमान भी नहीं हो सकता। वह वस्तु के साथ ज्ञान के तौर पर जुड़ा हुआ है, अर्थात हम किसी भी वस्तु को उसके गुण के कारण ही समझ पाते हैं। एक वस्तु में एक साथ अनेक गुण हो सकते हैं, परंतु हम समझने की दृष्टि से किसी भी वस्तु के एक एक गुण को यहाँ सम्मिलित कर रहे हैं। अब हम यह कहेंगे कि ब्रह्मांड का एक गुण समय है। यद्यपि ब्रह्मांड के अनेक गुण हैं, उन गुणों में से एक गुण समय है। अब ब्रह्मांड का वह गुण क्या है? ब्रह्मांड का वह गुण है परिवर्तनशीलता, अर्थात परिवर्तित होते रहना। दूसरे शब्दों में हम ये कहेंगे कि ब्रह्मांड की परिवर्तनशीलता ही समय है। ब्रह्मांड में अनंत प्रकार की वस्तुएं हैं।
उनके परिवर्तन की दर भी भिन्न भिन्न है, अर्थात समस्त वस्तुओं का अपना विशिष्ट समय है। कोई तीव्रता से परिवर्तित होती है और कोई बहुत धीमी गति से। चूंकि मनुष्य समय को समझ सके, इसके लिए उसे गणितीय रूप में कल्पित किया गया है। इसे और अधिक स्पष्टता से समझने के लिए निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे दो बिंदुओं के अंतर को दूरी कहते हैं, उसी प्रकार दो परिवर्तनों के अंतर को समय कहते हैं। इस बात को पुनः समझें, ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु में दो परिवर्तनों के मध्य अंतर को समय कहा जाता है। कोई वस्तु कितनी देर में कितनी परिवर्तित हो रही है, वह उसका समय है। जिस प्रकार दूरी को नापने के लिए फीट अथवा मीटर का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार समय को नापने के लिए सेकंड, मिनट, घंटे आदि का प्रयोग किया जाता है। समय को मापने वाले यंत्र भी परिवर्तन के नियम पर आधारित बनाए जाते हैं। समय को प्रकट करने के लिए हमारे मस्तिष्क की स्मृतियां और कल्पनाएं उत्तरदायी हैं। यह मस्तिष्क का अति विशिष्ट गुण है। यदि ये दोनों गुण ना हो तो समय को समझा नहीं जा सकता। स्मृति भूतकाल है और कल्पना भविष्य, जबकि वर्तमान में हम अनुभव करते हैं, अर्थात जो भी फीलिंग है, जो भी हमें अनुभूत हो रही है, जो भी हम समझ पा रहे हैं या समझ में आ रहा है, जो भी हमारी बुद्धि में है, जितनी भी क्रियाएं हैं, वे सब कुछ वर्तमान है। भूत और भविष्य दोनों ही अवास्तविक हैं, शून्य है, जबकि वर्तमान वास्तविक है और अशून्य है। हमारे पास रिकॉर्ड करने के जितने भी यंत्र और डिवाइस हैं, वे सभी भूतकाल को समझने के लिए उपयोग किए जाते हैं। भूतकाल अपरिवर्तनीय है क्योंकि वह शून्य है। एक बात को ठीक से समझ लेना चाहिए कि सेकंड, मिनट, घंटे, सप्ताह, महीना, वर्ष आदि समय के मापक हैं, समय नहीं है। यदि हम मानकर चलें कि संसार को किसी ने नहीं बनाया है, तो समय को भी किसी के द्वारा क्रिएट नहीं किया गया है। और यदि यह मानकर चलते हैं कि ब्रह्मांड को ईश्वर ने बनाया है, तब भी यही माना जाएगा कि ब्रह्मांड के साथ समय उसके गुण के रूप में बन गया है। अतः हम अंत में यही कहेंगे कि ब्रह्मांड में परिवर्तन है तो समय है, और यदि परिवर्तन नहीं है तो समय भी नहीं है।